स्वदेशी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वदेशी महोत्सव का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वदेशी महोत्सव का उद्घाटन करते हुए लोगों को स्वदेशी सामान के प्रति जागरूक किया। मुख्यमंत्री ने स्वदेशी महोत्सव में लगाए गए स्वदेशी उत्पाद के स्टॉल का भी अवलोकन किया। उन्होंने भारत माता मंदिर में पूजा अर्चना की और यज्ञ में आहुति डालकर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। स्वदेशी महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, वर्तमान स्टार्टअप्स युग में स्वदेशी की अवधारणा केवल पारंपरिक उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक, सॉफ्टवेयर, रक्षा उपकरण एवं सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया, हरियाणा में वर्तमान में 12 लाख से अधिक पंजीकृत MSME कार्यरत हैं, जो लगभग 65 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। हरियाणा में 12 लाख से अधिक पंजीकृत MSME जो 65 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। साथियों, आज के स्टार्टअप युग में स्वदेशी का अर्थ केवल पारंपरिक कलाओं तक ये सीमित नहीं है। साथियों, आज तकनीक, सॉफ्टवेयर और उपकरण और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी स्वदेशी का परचम लहरा रहा है। साथियों, मैं प्रदेश के युवाओं से ये आह्वान भी करता हूं कि जब आप जॉब सीकर बनने के बजाय आप जॉब क्रिएटर बनने का साहस जुटाएं, इसके ऊपर गति से आगे बढ़ें। साथियों, हरियाणा सरकार आपकी उद्यमशीलता को पंख देने के लिए हर कदम पर आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। हमने मुद्रा योजना हो, स्टैंड अप इंडिया हो या MSME के क्षेत्र में विशेष सब्सिडी की सरकार के द्वारा व्यवस्था हो। जब आप स्वदेशी तकनीक का विकास करेंगे तो आप केवल एक व्यवसाय नहीं करेंगे, बल्कि आप भारत को विश्व गुरु की दिशा में एक ठोस कदम आप रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोजगार देने वाला युवा वर्ग तैयार करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 लागू की गई है। इसके सकारात्मक परिणाम स्वरूप हरियाणा आज देश में स्टार्टअप की संख्या के आधार पर 7वें स्थान पर है। वर्तमान में प्रदेश में 9,500 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 2,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया गया है। हम स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स मैंने अभी अपने बजट भाषण के अंदर पिछले बार उसके अंदर कहा था कि हम इसको स्थापित करने जा रहे हैं और इससे हमारे युवा बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने आइडियाज पर वो गति से काम कर सकेंगे। साथियों, हमने राज्य को देश का नंबर 1 स्टार्टअप हब बनाने का संकल्प हमने लिया है। हमारा अगर आप लोग देखते हैं कि आज गुरुग्राम में IT सर्विसेज और स्टार्टअप्स का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र आज बन चुका है। हमने प्रदेश में स्टार्टअप्स की संख्या को 3 गुना करने का लक्ष्य हमने रखा है। हाल ही में हमने 22 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ष 2030 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये लक्ष्य तभी पूरा होगा जब गांवों के कारीगर, स्वयं सहायता समूहों की बहनें और सूक्ष्म उद्यमी विकास यात्रा के सक्रिय भागीदार बनेंगे। उन्होंने कहा कि जब कोई महिला सिलाई, डेयरी या हस्तशिल्प का कार्य शुरू करती है तो वो केवल आजीविका नहीं बल्कि समाज का भविष्य गढ़ती है। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी पारंपरिक जो शिल्पकार हैं और हस्तशिल्प हैं, जैसे कृषि उत्पाद और कुटीर उद्योगों के सम्मान यह बताते हैं कि भारत की मिट्टी में वह हुनर है जो दुनिया को राह दिखा सकता है। साथियों, ये मैं इस स्वदेशी मेले में देखने को हम सबको प्रतीत होता है। यहाँ व्यापार करने के लिए हमारे जो भाई आए हैं, जो यहाँ शिल्पकार आए हैं, जो हमारे दुकानों के ऊपर माताएं बहनें आई हैं, वो व्यापार नहीं होगा बल्कि ये विचारों का आदान प्रदान भी होगा। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी एक भारत श्रेष्ठ भारत की छवि भी इस मेले के अंदर वो देखने को हमें मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 5 स्वदेशी वस्तुओं को धारण करने और 5 विदेशी वस्तुओं का त्याग करने का भी संकल्प लिया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा, पूर्व स्पीकर विधानसभा ज्ञान चंद्र गुप्ता, मेयर कुलभूषण गोयल, स्वदेशी जागरण मंच के सह संगठन सतीश कुमार, जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, बंटो कटारिया, ओम प्रकाश देवीनगर, कृष्ण लांबा, राजेश गोयल, गुरिंदर भट्टी, पुनीत खन्ना सहित स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।